स्वागत है। सर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों को पढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह के सुविधा रेस्ट हाउस में पुलिस ने मारा छापा, एक लड़का लड़की और मैनेजर को किया गिरफ्तार। इनरव्हील क्लब ऑफ सनशाइन द्वारा किया गया 2 ब्याहों का उद्घाटन, क्लब के काफी सदस्य रही मौजूद। और गादी श्री रामपुर में श्री श्री 1008 हनुमान प्राण प्रतिष्ठा सह रामचरितमानस महायज्ञ हुआ संपन्न। अंतिम दिन नगर ब्राह्मण के साथ भंडारा का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। सुविधा रेस्ट हाउस में नगर थाना पुलिस ने लगातार मिल रही सूचना पर छापा मारा। इस दौरान एक लड़का लड़की और मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। शहरी क्षेत्र के बस स्टैंड रोड में संचालित सुविधा रेस्ट हाउस में नगर थाना और महिला थाना पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान एक लड़का और एक लड़की को आपत्तिजनक हालत में पाया गया। बताया गया कि इस रेस्ट हाउस में गैर कानूनी काम किए जाने की सूचना लगातार पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने आज दोपहर 1 बजे रेस्ट हाउस में छापा मारा और एक कमरे से एक लड़की और एक लड़का को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने मैनेजर व लड़का लड़की को गिरफ्तार कर थाना ले आई। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनराइज द्वारा बढ़ती गर्मी को देखते हुए शहर में 2 जगहों पर प्याऊ लगाया गया। इसमें पानी के साथ साथ चना, गुड़, खीरा, ककड़ी की भी व्यवस्था रहेगी। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनराइज द्वारा बढ़ती गर्मी को देखते हुए शहर में 11 जगहों पर प्याऊ बनवाने का संकल्प मेंबर्स द्वारा लिया गया, जिसका शुभारंभ अष्टमी के शुभ दिन 2 प्याऊ लगवाकर किया गया था। वहां पर पानी के साथ साथ लोगों के लिए चना, गुड़, खीरा, ककड़ी इत्यादि की व्यवस्था भी की गई थी, ताकि लोगों को वहां ठंडे पानी के साथ साथ यह सब भी उपलब्ध हो सके। उसी श्रृंखला को कल एक प्याऊ सिरसिया में विकास बगड़िया की फैक्ट्री के बाहर और आज एक बामन टोली में क्लब के सदस्य राखी झुनझुनवाला के घर के बाहर लगवाया गया। सिरसिया के प्याऊ का उद्घाटन रोटेरियन विकास बगड़िया के द्वारा और आज के प्याऊ का उद्घाटन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निर्मल झुनझुनवाला के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। अब आगामी 2 दिनों में 7 प्याऊ शहर के विभिन्न स्थानों पर लगवाए जाएंगे। मौके पर क्लब की संस्थापिका पीडी पूनम सहाय, सेक्रेटरी सुमन गौरी सरिया, ISO कविता रजगड़िया, स्मृति आनंद, संगीता बेसेवाला, सरिता बेसेवाला, रिया अग्रवाल, राखी झुनझुनवाला आदि मौजूद थी। क्या कहना चाहेंगे इस तरह का इनरव्हील क्लब की ओर से इस तरह का प्याऊ का? इनरव्हील सनशाइन द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए शहर में स्थान स्थान पर प्याऊ, शुद्ध पेयजल, खीरा, चना, गुड़ आदि की व्यवस्था की गई है और ये काफ़ी पुण्य का काम है। मैं गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इनरव्हील सनशाइन क्लब को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी ये संस्था जो है इसी तरह के जनहित के कार्य करते रहें और आगे बढ़ते रहें। सेवा ही धर्म है, सेवा ही परोपकार है, सेवा ही उपकार है। क्लब इनरव्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन ने अष्टमी के दिन ये प्रण लिया था कि शहर में 11 जगह प्याऊ लगाएंगे, क्योंकि बहुत अधिक गर्मी बढ़ गई है और राहगीरों को पानी, गुड़, चना, खीरा, ककड़ी उपलब्ध कराएंगे ताकि उन लोगों को आराम हो सके। इसलिए ये आज उसी क्रम में आज ये 4था प्याऊ का यहाँ पे उद्घाटन किया गया। 5वां हमारा बड़ा चौक पे होगा, 6ठा पचम्बा में होगा, 7वां कारमल के पास होगा, 8वां गिरिडीह कोट रोड पे होगा और बाकी 2 अभी पेंडिंग है। श्री श्री 1008 हनुमान प्राण प्रतिष्ठा सह रामचरितमानस महायज्ञ का आयोजन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर गादी श्री रामपुर में किया गया। आज नगर भ्रमण भंडारा पूर्णाहुति के साथ यज्ञ संपन्न हुआ। श्री श्री 1008 हनुमान प्राण प्रतिष्ठा सह रामचरितमानस महायज्ञ का आयोजन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण गादी श्री रामपुर गिरिडीह में किया गया। 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चलने वाले इस महायज्ञ में आज नगर भ्रमण किया गया। साथ ही भंडारा पूर्णाहुति के साथ महायज्ञ संपन्न हुआ। पूरा गाँव गादी श्री रामपुर का माहौल भक्तिमय रहा। विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, पूर्व विधायक निर्भय साहब आदि सुरेश साव यज्ञ स्थल पर पहुंचे।
इस यज्ञ के आयोजन में यज्ञ समिति के सदस्य के लोग लगे हुए थे। इस मौके पर शिव नारायण राम, मनीलाल साहू, जयप्रकाश पांडे, श्यामनंद राम, डॉक्टर अनिल, गोकुल राम, अशोक राम, फूलचंद गुप्ता, टिंकू गुप्ता, भीम रवानी, मनोज रवानी, राजेश गुप्ता, सुनील सिंह, राजकुमार मोदी, आकाश गुप्ता, निशांत चंद्रवंशी, सुबोध रवानी, सुरेश रवानी, राजू रवानी सहित आदि ग्रामीण लगे हुए थे। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं पूजामूलम्। अब तो चलो छोटे से ब्रेक के बाद जल लौटते कुछ और खबरों के साथ आप देखते रहे न्यूज़ लाइन। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एबल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए नर्सरी से क्लास 12 तक का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधाओं से लैस, साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही लड़कों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। हॉस्टल में अनुशासित माहौल, साफ सफाई, पौष्टिक भोजन और स्पेशल कोचिंग क्लासेस की सुविधा है। जल्द नामांकन करवाए, स्थान सीमित है। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, कोल्डिया, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, CMC, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ए श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, KR मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको, स्टेशन रोड, गिरिडीह। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ शर्ट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो, पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक अब आपके शहर गिरिडीह में भारतीय ऑटो द्वारा लाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक सभी प्रकार के फाइनेंस और आसान किस्तों के साथ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, ले आइए आपके घर बिना पेट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, फास्ट चार्जिंग, लिथियम आयन बैटरी के साथ 3 साल की वारंटी। किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर एक हेलमेट और 2100 रुपए का गिफ्ट वाउचर फ्री। हमारा पता है गिरिडीह मेन रोड, गोसाला मोहल्ला, पचम्बा। हमारा दूसरा ब्रांच बेंगाबाद में भी खुल गया है। Excellent education, wonderful atmosphere, lavish building, and a long list of achievements in every field. Yes, one of the best schools in Jharkhand,
BNS DAV Public School, Giridih, continues to enroll modern facilities, online classes, along with yoga and other physical activities. Strict monitoring of exams, the classes make the students feel the real ambience of the school around. Awarded by the MHRD and with countless honors, the school runs under the able leadership and supervision of renowned educationalist Dr. Praveen Hajra in creating huge records of excellence. Enrollment is going on for classes nursery to standard 9 and standard 11. So, enroll your children today and let them touch the heights of the sky. Hostel facilities are available for boys. Registration are open for class 11 from 10th of April 2022 to 20th of April 2022. Seats are vacant for a limited period of time. So, hurry up and gift a better future to your children. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते कुछ खबरों की ओर। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदनाबाद में स्वास्थ्य मेला कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 18 स्टॉल लगाया गया। इस स्टॉल में मलेरिया, फिलेरिया, शिशु स्वास्थ्य, कोविड टीकाकरण जांच भी किया गया। इस स्वास्थ्य मेला में मरीजों को दवाई भी उपलब्ध कराई गई। इस स्वास्थ्य मेले के आयोजन में डॉक्टर आरपी दास, उप महापौर प्रकाश सेठ, मुखिया प्रतिनिधि दिलीप उपाध्याय, दीपक पंडित आदि लोग लगे हुए थे। इस मेले में काफी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित रहे। सभी प्रखंड में स्वास्थ्य मेला लगाया जा रहा है। अभी सदर प्रखंड में ये उदनाबाद में हम लोग लगा रहे हैं। इसमें यहाँ इसके बारे में जो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दिया जा रहा है, साथ ही मातृत्व स्वास्थ्य केंद्र जांच हो रहा है, गर्भवती महिला का जांच हो रहा है, यहाँ कोविड का टीका भी लग रहा है जिन छूटा हुआ है, बच्चा का वैक्सीनेशन भी हो रहा है, शिशु स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी दिया जाता है। अभी हमारे यहाँ जितने सारे ANM हैं, सहिया आई भी है, वो सारा का काम है कि यहाँ किसी भी तरह का अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई आ रहे हैं, उनका सही तरह से ख्याल करना है और उसको सही डिसीजन देना है, ताकि उसका इलाज या फर्दर उसका जो इन्वेस्टिगेशन हो सही तरीके से हो सके। हमारे यहाँ हमारे प्रभारी साहब हैं, सर भी हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, मैडम भी बैठी हुई हैं और सब यहाँ अलग अलग काउंटर लगा हुआ है। इसमें तरह तरह की बीमारियों का अलग अलग उसका सूचना उपलब्ध कराया जा रहा है। जो अभी स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है, इससे जो छूटे हुए बहुत से लाभार्थी सदर नहीं पहुंच पाते हैं और यहाँ पे अपना सब कुछ सुविधा है, जैसे कि आप विकलांगता केंद्र है, कुष्ठ का है, मलेरिया का है, मातृत्व स्वास्थ्य केंद्र का है, शिशु स्वास्थ्य, वो सब की जानकारी भी है। आपको इस तरह प्रॉब्लम है तो दवा भी वितरण हो रहा है, प्लस उसके बाद उसके जो बेहतर के लिए जानकारी भी अच्छे से दी जा रही है। और कुछ अगर है कि अगर और नहीं यहाँ के लोग कर पा रहे हैं तो वो टेलीपैथी से भी वो अपना सलाह मशवरा कर सकते हैं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। उदनाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है और इस मेले में 18 स्टॉल सभी तरह का जांच लोगों को किया जा रहा है, साथ साथ दवाई भी दिया जा रहा है। कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसका जो है सर्टिफिकेट भी यहाँ पर बनाने का काम किया जा रहा है। कोरोना का इंजेक्शन भी जिसे लेना है वह भी यहाँ ले सकता है। सभी प्रकार की सुविधा यहाँ दी जा रही है और इसमें हमारे आदरणीय सिविल सर्जन साहब दिल्ली के वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ विषय स्थानीय स्तर पर यहाँ जो है सिविल सर्जन साहब के आने के बाद घोषणा करवाया जाएगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो मेरा है वह चैताडी स्वास्थ्य केंद्र से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर है। तो ऐसे स्थिति में प्रसव की व्यवस्था यहाँ नहीं थी। जो प्रसव की व्यवस्था यहाँ हम प्रारंभ करवाने जा रहे हैं। प्रसव यहाँ लोगों को यहीं पे होगा, ये सुविधा सारा उसका सर्टिफिकेट वगैरह यहीं पर लोगों को मिल जाएगा।
इन दिनों काफी खस्ताहाल है। यहाँ पर सही से इलाज है और ना ही देखभाल करने वाला कोई डॉक्टर। मरीजों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए अस्पताल की स्थिति सुधार और सही इलाज की मांग की है। गिरिडीह सदर अस्पताल इन दिनों काफी खस्ताहाल में है। यहाँ पर सही से इलाज है और ना ही देखभाल करने वाला कोई डॉक्टर है। मरीज कहराते हुए अपनी दुखड़ा सुना रहे हैं। मरीजों का कहना है कि ना ही सदर अस्पताल में कोई व्यवस्था है और ना ही मरीजों को देखने के लिए सही से कोई डॉक्टर उपलब्ध है। स्थिति यह है कि गंभीर स्थिति में आए मरीजों को भी यहाँ पर टेटवैक का सुई नहीं मिलता। सुई लोगों को बाहर से खरीद कर लाना पड़ता है। अगर पैसा नहीं है तो बिना सुई के ही लोगों का इलाज किया जा रहा है। सरकारी अस्पताल में सुई उपलब्ध नहीं है। गरीब लोग सदर अस्पताल में इलाज के लिए तो आते हैं, लेकिन दवा और सुई के नाम पर इन लोगों का जेब ढीला हो रहा है। आलम यह है कि गरीबों के लिए तो सरकारी अस्पताल बनाया जाता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिख रहा है और ना ही यहाँ पर दवा उपलब्ध है, ना ही डॉक्टर की कोई सुविधा है और ना ही गरीबों के लिए ट्रीटमेंट की सुविधा। लेकिन बेचारा गरीब करे तो क्या, जो भी सुविधा मिल रहा है उसी को लेकर चल रहा है। देखा जा रहा है कि अस्पताल में मरीजों को ले जाने वाले व्यक्ति ड्रेसिंग की सुविधा दे रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपका कार्य क्या है, तो उनका कहना है कि यहाँ पर ड्रेसर की कमी है, जिसके कारण हम लोगों को ये काम करना पड़ रहा है। मजबूरी में ड्रेसिंग करना पड़ता है। अब ये बताइए, मरीज को लाने ले जाने वाले व्यक्ति ड्रेसिंग कर रहा है तो अस्पताल की हालत क्या होगी। मरीजों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए अस्पताल की स्थिति सुधार और सही इलाज की मांग की है। मेरा सिंपल सी बात है, क्या आपके यहाँ ट्रीटमेंट कब से कमी है? साकेत इंचार्ज है। नहीं, आप तो बता सकते हैं, आप यहाँ पे कितना दिन से आपको अवेलेबल नहीं करा रहा? अवेलेबल नहीं कराया जा रहा। आपको कितना दिन से नहीं दे रहा स्टोर से? बहुत दिन से नहीं मिल रहा है। मतलब कितना है, मतलब कुछ जितना भी एक्सीडेंट आता है किसी को आप ट्रीटमेंट नहीं देते? मंगाते हैं। मतलब मंगाते क्या, मतलब वो खरीद के लाता है? मतलब यहाँ सरकारी के द्वारा नहीं दिया जाता है। अभी आएगा कोई तो आप उसका इलाज कीजिएगा या कौन करेगा? हम नहीं करते हैं, डॉक्टर साहब करते हैं। हमको ट्रीटमेंट कौन देता है? आप देते हैं, डॉक्टर साहब देता है? डॉक्टर साहब देंगे, जो डॉक्टर साहब देता है। मतलब आपको ट्रीटमेंट नहीं देना? नहीं, हमको नहीं देना। मतलब ट्रीटमेंट नहीं है। आप किस पद पर हैं यहाँ पे? ठीक है। आप किस पद पर हैं यहाँ? हम तो पेशेंट ले आते हैं बस। आप तो ड्रेसिंग करते हैं। अरे बाबू, आप मान ली नहीं है तो करवे करिए। मतलब मजबूरी में कर रहे हैं? हाँ, मजबूरी में आप ड्रेसिंग कर रहे हैं? कर देते हैं काम। मतलब आपका काम क्या है, सो बताइए। आपका काम क्या है? पेशेंट ले आना और ले जाना। अभी देखिए पेशेंट पहुँचा पा रहे हैं। हाँ, लेकिन आप ड्रेसिंग करते हैं? ड्रेसिंग करते हैं। अब नहीं कोई है तो 5 पेशेंट आएगा तो नहीं करेंगे। आज नहीं हो रहा है सही से। यहाँ पर सुबह से आए तब से लग रहा है 11 बजे आए। 11 बजे से एक बार भी डॉक्टर नहीं आए राउंड पर। पेशेंट कैसा है, 11 बजे आए थे एक डॉक्टर, उसके बाद नहीं आए कुछ भी। यहाँ का व्यवस्था ठीक नहीं है, इलाज ठीक नहीं है, डॉक्टर टाइम पर नहीं आते हैं, इलाज ठीक से ढंग से नहीं होता है। और दूसरा अस्पताल में जाके देखिए, कोडरमा में देखिए, वहाँ का सारे डॉक्टर एक्टिव रहते हैं। सारे डॉक्टर एक्टिव रहते हैं। कोई भी केस है तुरंत इलाज होगा, तुरंत ट्रीटमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, पैर टूटा हुआ है, ब्लड बह रहा है, लेकिन कोई इलाज नहीं है। क्या डॉक्टर? टीटी का इंजेक्शन भी लगता है 5-6 घंटे बाद लगा है। जो भी हम बाहर से खरीद के लाए तो लगा। यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है। चोट तो बहुत लगा हुआ है, इधर भी है, इधर भी है, पूरे शरीर में है, पूरा नक से लेकर के सिर तक है। और यहाँ इलाज करके लिए आए हुए हैं और इलाज में मतलब कोई दवा भी नहीं मिला, सब बाहर से लाना पड़ा। और को देखने के लिए आया तो देखने को कोई सुविधा नहीं। यहाँ पर जितने भी मरीज हैं, पेशेंट हैं, वही हाल है। कोई देखने के लिए देखने वाला कोई नहीं। मतलब पूरा लापरवाही है? 100% लापरवाही है। तो क्या आपको चोट लगा है तो यहाँ ट्रीटमेंट का सुई भी मिलता है? क्या मिला आपको? नहीं मिला। क्या कहा गया यहाँ पे? नहीं मिला, वही खरीद करके लाया। कहाँ, बाजार से लाए? हाँ, बाजार से ही, बाजार से लाए। यहाँ पे आपको नहीं मिला? 9 बजे से आकर के यहाँ पर भर्ती करने के बाद ये सिर्फ पट्टी कर दिए हैं, फर्स्ट एड खाली किए हुए हैं और ना ही इसमें बैंडेज कर रहे हैं। पैर दोनों टूट चुका है, फोटो भी हम सारा करवा लिए, CT स्कैन वगैरह सब कुछ हो गया है। और ना बैंडेज कर रहे हैं, ना दवा वगैरह दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। दर्द से परेशान है और रेफर भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या
क्या लग रहा है आपको कि यहाँ लापरवाही है या क्या है? लापरवाही है, बहुत लापरवाही है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि यदि यहाँ से नहीं हो रहा तो हमरा रेफर कर दीजिए। क्या क्या दवा मिला है आप लोग को यहाँ? कुछ भी नहीं, सिर्फ बैंडेज किया हुआ, एक भी दवा नहीं। टेटनेट का सुई जो है बाहर से हमको खरीदने बोला, बाहर से खरीद कर दिलाएँ तब दी, खाली सुई किया है। मटरूका पंचायत के खुटवा ढाव का आदिवासी टोला के ग्रामीण इन दिनों पानी की घोर किल्लत झेल रहे हैं। पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को नदी के पानी का उपयोग करना पड़ रहा है, वो भी अब सूखने के कगार पर है। मटरूका पंचायत के खुटवा ढाव का आदिवासी टोला के ग्रामीणों को इन दिनों पानी की घोर किल्लत है। मौसम आग बरसा रहा है, ऊपर से लोगों के लिए पानी की समस्या से लोगों का जीवन जीना दुर्भर हो रहा है। खुटवा ढाव के मोइन अंसारी ने कहा कि यहाँ के ग्रामीण गांव के बगल की चिलखारो नदी से पानी लेकर जीवन यापन कर रहे हैं। अब लोग करे भी तो क्या करें, चापानल तो है लेकिन खराब पड़ा हुआ है। अब ग्रामीणों का पानी के लिए एकमात्र सहारा नदी है। प्रचंड गर्मी से अब नदी भी सूखने लगा है। इस क्षेत्र के ग्रामीण राजू सिंह और चंद्रदेव सिंह का कहना है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे करते हैं और वोट मांगते हैं। उनके वादों पर भरोसा करके वोट तो देते हैं, लेकिन चुनाव में जीत हासिल करने के बाद प्रतिनिधि 9-2-11 हो जाते हैं। अब इस आदिवासी टोला के ग्रामीणों को इंतजार है ऐसे जनप्रतिनिधि का जो इन लोगों की समस्या को दूर कर सके। है जो चंद्रदेव सिंह है, इधर ताना जाना नदी के पार रहता है। कोई भी प्रतिनिधि जो है सो आता है मतलब इलेक्शन के समय, तो जब से एक दिन गुजरत बोला भैया ऐसे ऐसे बात है, बहुत किल्लत है। तब इसको बोले कि हाँ रहता है, इतना किल्लत है तो इतना सब जीतल आदमी है कि भैया को नहीं सुने है। आज जो आवेश कली वोट मांगे लावे और बोले केवल भी आचार संहिता लगा लो, बाद में होगा। न्यूज़ के माध्यम से हम पदाधिकारी तक मतलब ये सब बात पहुंचाना चाहते हैं कि गरीब आदमी है, इस बार रखता है, कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा है, तो इसको तो थोड़ा मतलब जिन पदाधिकारियों के गंत मतलब इस न्यूज़ जो देख रहे हैं, तो मेहरबानी करके गरीब आदमी लोग है यहाँ पर 15-20 का आबादी में ज़्यादा ही है, तो इसको सो मतलब ये चापाकल ठीक करा दीजिए। और आपसे आग्रह है कि आप मतलब इस न्यूज़ को सुन के मतलब ज़रा ताकीद करें और भेजें पदाधिकारी को कि जांच कराएं कि गलत है या सही है। और आपसे यही उम्मीद है कि इसको करा दीजिए। मैं मोइन अंसारी, खुटवा ढाव, धन्यवाद। चापाकल 2 साल से बंद, देखने नहीं आया। अपना से एक बार रिपेयरिंग करवाए थे, फिर पानी खराब निकला, पीने में अच्छा नहीं लगा, फिर इसी तरह से बच्चा सब खराब हो गया। चापाकल 2 साल से हमने का पानी बंद है और नदिया में पानी जब भर जाए हमने का कहाँ दिक्कत है। नदी या तो राशन पानी खतर ले, दुकानदारी खतर ले, पानी और बता रहे दिन आ गए हम पानी पिए खतर हम कहाँ तकलीफ हो रही है। ना गैस है ना हमें राशन कार्ड है। ये हमारा आज का, फिर मिलते अगले कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।